फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है मंगलवारम या फिर मंगलवार। हिंदी के अंदर जो आई है, और ये आपको जी सिनेमा के ऊपर देखनी पड़ेगी। और जी सिनेमा के ऊपर जो कुछ भी आता है वो इंटरनेट पे इवेंचुअली आ ही जाता है। अदरवाइज हॉटस्टार पे जाके आप दूसरी लैंग्वेज में सब टाइटल्स के साथ भी देख सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी है। मैंने काफ़ी तारीफ सुनी इसकी और बहुत से लोगों ने रिकमेंड भी किया। तो क्या ये उतनी अच्छी है कि, और क्या फिर सारे सारे जो लोग हैं जो इतनी तारीफ कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं? क्या ये नेक्स्ट बिग लेवल ऑफ थिंग है या फिर इसके अंदर कमियां भी हैं? मैं बोलूँगा लार्जली बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी से लेके सेक्सुअल डिजायर से लेके कंफ्यूजन विद सुपरस्टिशन से लेके कंफ्यूजन विद सुपर नेचुरल से लेके जिस तरीके से मर्डर्स चलते हैं, और साथ में ऐसा लगता है कि यार ये इस साइड झोले खाएगा बट क्रिमिनल कोई और निकलता है। तो काफी सारे ट्विस्ट हैं इसके अंदर। अगर आप सोचोगे शायद ये क्रिमिनल होगा या वो क्रिमिनल होगा, या फिर ये लड़की इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, क्यों इसकी सेक्सुअल डिजायर्स इतनी ज्यादा है, इसके बैकग्राउंड क्या है, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर पता चलेगा इसके पीछे के राज तो कुछ और ही हैं। हालांकि जो कहानी की लीड है यहाँ पर पायल राजपूत, शैलजा का जो कैरेक्टर कर रही है, स्टोरी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है कि क्यों वो मेन की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है सेक्सुअली, उसके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं बचपन से लेके आज तक। और बचपन में बहुत सारे किरदार उसके साथ जुड़ते रहते हैं, उसका फ्रेंड और फिर एक और अच्छा इंसान जो उसको समझने की कोशिश करता है, वहाँ के जमींदार जो हैं वहाँ पर, वो उसका इराटिक बिहेवियर क्या है, उसकी वाइफ, बड़ी सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती है जो कंफ्यूजन का जो मंजर है वो बढ़ाती चली जाती है। अब ऊपर से एक लेयर ही आ जाती है कि हर मंगलवार के मंगलवार यहाँ पर कुछ डेथ्स हो जाती हैं, और डेथ्स के साथ एक नोट लिखा हुआ जाता है दीवार के ऊपर कि इनके एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप थे। अब ये दो जो पैरेलल कहानियां आपस में जो इंटैंगल होती हैं कि ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और कौन है जो इनको मारे जा रहा है, और उस दीवार पे नोट भी लिख देता है, तो उसका मतलब ऑब्वियसली मर्डर है, तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी, तो तीसरा पुलिस का एंगल भी शुरू हो जाता है। ये सब मिला के एक अच्छी खासी सी खिचड़ी बनती है, और फिर धीरे धीरे अनविलिंग होते हैं। अब इसके डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रियल सिचुएशन में इसको रखा गया है, साथ साथ में थोड़ा गॉडेस को दिखाया गया है, थोड़ा भूतियापन को दिखाया गया है, थोड़ा सा सस्पेंसफुलनेस दिखाया है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स को थोड़ा सा इंसैचुएट करके यहाँ पर दिखाया गया। बट एट द सेम टाइम वहां पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें आप बोलोगे कि ये जो ट्विस्ट है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो वो आपस में लिंक्ड नहीं लगेंगे, बट अचानक से ऐसा शॉक आएंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये इंसान ऐसा निकल सकता है, अच्छा ये, अच्छा इसकी वजह से ये हुआ। तो वो एक शॉक वैल्यू से है। आप ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव लीप है, या आप ये कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी राइटिंग है कि यार ये तो अचानक से हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये पता चलेगा कि शैलजा के पीछे को मारने का रीजन क्या था, या फिर ऐसा कुछ चीजें क्या हैं, तो फिर आप बोलोगे कि अच्छा ये रीजन था इसके पीछे। तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि एंड होते होते ये फिर थोड़ा सा सुपर नेचुरल रूप ले लेती है, जो कि पार्ट टू की तरफ इंडिकेट करती है। वो काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ तरीके से नेचुरल और सुपर नेचुरल चीजें पैरेलली चल रही थी, तो कंफ्यूजन हल्की सी क्रिएटेड रहती है। तो देखो, मैंने कोशिश करी है मैं स्टोरी को बिल्कुल भी रिवील ना करूं, और एट द सेम टाइम काफी फ्लेवर दे दूं जिससे आपकी एक्साइटमेंट बने इसको देखने के लिए। अच्छी मूवी है, डिसेंट अच्छी मूवी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ क्रिएटिव लीप्स हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही मेस्मराइजिंग जोन के अंदर चली जाएगी ये। हालांकि जो मेंटल ट्रॉमा है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया है, और वो जो डायमेंशन ली गई है मेंटल ट्रॉमा के अंदर, लोग कपड़े फाड़ के भाग रहे हैं और पागल हो गए, वैसा वाला ट्रॉमा नहीं है। ये ट्रॉमा अलग लेवल का है कि अगर इंसान बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाएगा तो फिर वो किस तरीके का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये उस जोन के अंदर जाता है। और अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग तरीके से ये जाता है। और देखो, बाकी है, अब मैं मजा आपका किरकिरा नहीं करूंगा। इट्स वर्थ योर वॉच। और जाते जाते मूवी शूवी स्कोर मेरा इसके लिए रहेगा वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो स्कोर अच्छा मिलना चाहिए इसको, 4.5, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। एक मांग जरूर इसका काटूंगा कि कुछ कुछ चीजें आपको क्रिएटिवली लगेंगी, लगेगा कि अभी कनेक्शन तो कुछ स्टैब्लिश किया नहीं गया था, अचानक से इट इज वेरी कन्वीनियंट कि एक कैरेक्टर और दूसरा दिखा दो। उसने बोला तो इसके इंटेंशन ठीक नहीं थे, इस वजह से ये हुआ। तो वो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि वो जो इस तरीके की जो राइटिंग होती है, पर्सनली स्पीकिंग लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी कन्वीनियंट राइटिंग होती है कि क्योंकि अगर आप स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करोगे कैरेक्टर्स को, और उसके बाद उन्हीं में से किसी को एक करोगे, तो वो हो चुका है, अब लोग समझ जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि ऐसे जने को दिखा दो क्रिमिनल या फिर इल इंटेंडेड, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में आप ज्यादा घुसे नहीं। आगे जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।